गुड मॉर्निंग दोस्त। अभी हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है और वो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरा ख्याल से अभी तक सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है और जब सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चालू करेंगे। तो अभी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन और देख लेता हूँ। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन और क्या है। Prove that B plus C, B or C, A, C plus A, C, A, B, A plus B इजकल टू लाना है 4ABC। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट B प्लस सी, बी और सी, ए, सी प्लस ए, सी, ए बी, ए प्लस बी। आपको लाना है 4ABC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं 2 ठो लगातार जीरो करने का, और जब 2 ठो लगातार जीरो नहीं हो पाता था तो हम लोग कोशिश करते थे तीन ठो लगातार 1-1 करने का, या तो रो में या तो कॉलम में। और जब 3 ठो लगातार 1-1 हो जाता था तो हम लोग को 3 को लगातार 1-1 हो जाता था तो हम लोग 2 ठो आराम से इजी से जीरो कर लेते थे। यही कंसेप्ट से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। बट यहाँ देखना एक बार फिर समझ लीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं 2 ठो जीरो करते हैं लगातार, या तो रो में या तो कॉलम में। और जब 2 ठो लगातार जीरो नहीं होता है तब हम लोग कोशिश करते हैं 3 ठो लगातार 1-1 करने का, और जब 3 को लगातार 1-1 हो जाता है या तो रो में कॉलम में तो हम लोग तुरंत यू में 2 ठो जीरो करके क्वेश्चन बना लेते हैं। बट ये क्वेश्चन पर जरा सोचिएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं ये में ये घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बट लेकिन ये नहीं जीरो हो पा रहा है, ये मेथड नहीं यूज करेगा। अब इसमें जोड़ते तो ये नहीं हो रहा जीरो, लेकिन बट इसको दोनों को जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के इसमें मैं कहीं घटा दिया तो ये जीरो हो जाता है। अब बट इसको देखता हूं, यहाँ भी नहीं जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो नहीं हो रहा है। अब 1-1 करने का भी कोशिश कर रहा थी, क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में एक ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है कि इसको दोनों को जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के इसमें सिर्फ घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा। और क्वेश्चन में एक ही तो जीरो हो पाएगा और 2 ठो जीरो देखने नहीं हो पा रहा है, और 2 जीरो भी नहीं हो पा रहा है और 3 को लगातार 1-1 भी नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन में हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि एक ही ठो जीरो हो पाता है। तो देखिए कैसे जीरो होता है। तो सॉल्यूशन LHS इक्वल टू क्या है, B प्लस कितना C, B और C, और यहाँ A, C प्लस कितना A, C, A, B, A प्लस B। क्या कीजिए क्वेश्चन को एक ही ठो कि दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए, C1, C2 और C3 को जोड़ के R1 में घटा दीजिए। देखिए B प्लस कितना C, क्या हो गया यहाँ B प्लस C इस सामने। फिर यहाँ भी देखिए A, ये हम घटा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, C प्लस A प्लस कितना C। फिर यहाँ देखिए A माइनस B प्लस A प्लस B। देखिएगा यार क्या काम किए, R1 को रिप्लाई किए हैं, R1 में R2 और R3 को जोड़ के घटा दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया, BC और C है, सॉरी यहाँ क्या होगा C और A, और यहाँ क्या होगा C, यहाँ क्या है B है, और A प्लस क्या है B है। क्या काम किए जरा ध्यान दीजिए, काम पर ही ध्यान देना है। R1 को रिप्लाई किया गया है R1 माइनस R2 प्लस R3। देखिएगा R1 में रिप्लाई किया गया है R2 और R3 को जोड़ के R1 में घटा दिया गया है, यही काम किया गया है। R1 को रिप्लाई किए हैं R1 माइनस R2 प्लस R3। तो आगे देखिए
देखिएगा ये बी है, यहाँ क्या होगा बी प्लस कितना सी माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट तोड़ेंगे चेंज हो जाएगा चिन्ह, बी और कितना सी। यहाँ क्या है ए है, देखिएगा माइनस सी और यहाँ माइनस ए माइनस सी, क्या होगा सी प्लस कितना ए और यहाँ क्या होगा सी। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी फिर माइनस ए माइनस बी होगा। अब देखिएगा बी और ए प्लस कितना बी। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए सी से सी कट गया, बी से बी कट गया। अब फिर देखिएगा यहाँ सी से सॉरी ए से ए कट जाएगा, सी में नहीं कटेगा, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा और आगे नहीं कैंसिल होगा। देखिएगा क्या बचा, यहाँ क्या बचा जीरो, बी और सी। इसमें दो ठो लगातार जीरो नहीं हो पाता, एक ही टू जीरो होता है, या इस क्वेश्चन में लगातार तो इनको वन वन भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ कितना होगा माइनस टू सी, माइनस 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 सी और माइनस सी माइनस टू सी। यहाँ क्या होगा सी प्लस ए और यहाँ सी, यहाँ भी कितना होगा माइनस टू बी और यहाँ बी और ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में एक ही टू जीरो हो पाता है, बाकी जीरो नहीं हो पाता है। अब यहाँ से एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करके बना देंगे, बस क्वेश्चन क्यू में बन जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि जीरो को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट को जीरो पकड़ेंगे तो और एलिमेंट क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए जीरो को नहीं पकड़ा जाएगा। तो डायरेक्ट पकड़िए, चिन्ह पर ध्यान दीजिए, चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक्सपैंड करना सिखाए थे इस टाइप का, तो इसको देखिए कैसे पकड़ेंगे। जीरो को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीरो लेंगे तो ऑल एलिमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो छोड़ दीजिए, आप इसको पकड़िए, आप डायरेक्ट इस पर आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ शुरू में प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस होता है, तो इसको मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, इसको पकड़ चलो एक बार जीरो पकड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ले लिया तो जीरो पकड़ेगा क्या होगा, देखिए सी प्लस ए और यहाँ सी और यहाँ क्या बी और ए प्लस बी। एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको जीरो लेके। अब इसमें कुछ जीरो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए जीरो को पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो में यहाँ पकड़ते हैं तो ऑल एलिमेंट क्या हो जाता है जीरो, इसलिए जीरो को नहीं लेंगे। तो जीरो यहाँ देखिए शुरू में क्या होता है प्लस, तो प्लस को नहीं पकड़ रहे क्योंकि जीरो है, इसलिए क्योंकि जीरो से गुना करेंगे ऑल एलिमेंट जीरो होगा। फिर समझिए कि जीरो को नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि जीरो से कोई भी चीज गुना करेंगे ऑल एलिमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए शुरू में प्लस होता है, प्लस को नहीं लिए। अब किसका आता है माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ टू सी हो जाएगा। आपको खुद पता होगा कि यहाँ माइनस था और माइनस माइनस प्लस किसे हो गया, ये माइनस ये वाला और ये माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको पकड़ा गया है, तो ये लाइन लुप्त हो जाएगा, ये वाला लुप्त हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए बी और सी, और यहाँ क्या बचेगा बी और ए प्लस बी। फिर समझिएगा जीरो को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों जीरो लेंगे तो ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए जीरो को नहीं रखा गया, इसको पकड़ा गया है माइनस टू सी, तो माइनस यहाँ है और प्लस को तो नहीं लिया गया क्योंकि प्लस यहाँ जीरो था, तो जीरो लेंगे तो ऑल एलिमेंट जीरो हो जाएगा, बट यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी तक क्या होता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस टू बी। अभी कौन सी होगा यहाँ सी है, ये लाइन पूरे लूप और ये भी लूप, तो क्या बचेगा बताइए बी और यहाँ सी और यहाँ क्या होगा सी प्लस ए और यहाँ कितना सी, देखिएगा टू सी। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, टू ऑर्डर का आ गया आप जानते होंगे, तो गुना कीजिए क्या होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे गुना कीजिए क्या होगा माइनस बी सी। फिर देखिए यहाँ माइनस टू बी, फिर ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ बी सी, फिर इसे गुना कीजिए माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए यहाँ से फिर समझिएगा जीरो को यहाँ नहीं लिया गया, फिर से बात समझ लीजिए किसको पकड़ा गया, जीरो को नहीं लिया गया क्योंकि ऑल एलिमेंट जीरो पकड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, बट इसको पकड़े माइनस टू सी, यहाँ माइनस था और ये माइनस, ये पहले प्लस को पकड़ेंगे लेकिन प्लस यहाँ क्या था जीरो, इसलिए जीरो को नहीं लिया गया, डायरेक्ट इस पर आ गए हम माइनस टू सी, यहाँ माइनस था और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको पकड़ेंगे तो ये ला जो इसको रखेंगे तो ये लाइन लुप्त हो जाता है, ये भी लुप्त हो जाता है, तो ये और ये बचेगा। अब जब इसको लिया गया तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस हो गया, तो इसको पकड़े तो ये लाइन लुप्त और ये भी लुप्त, तो खाली बचेगा क्या ए वाला और ए वाला लिखा गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन है जिसमें मात्र एक ही टू जीरो हो पाता है, मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन में एक ही टू जीरो हो पाया, ध्यान देने की बात है। फिर यहां देखिए
अब यहां देखिएगा गुना कर दीजिए, क्या होगा, ये तो सी है, गुना कीजिए क्या होगा 2abc, फिर यहां देखिए क्या होगा प्लस क्या होगा बताइए 2b²c, फिर यहां गुना करेंगे तो माइनस 2bc², ये गुना कर रहे हैं इसमें तो 2 हो गया, b है तो c², वेरी गुड। यहां ध्यान दीजिए माइनस इससे गुना कीजिए क्या होगा 2bc², सॉरी b है तो b, यहाँ सॉरी है b² होगा, b गुना b², सॉरी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे गुना कीजिए, यहाँ माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर बताइए 2bc², वेरी गुड। अभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा 2abc। अब देखिए कुछ कट जाएगा, काटिए यहाँ 2bc² कहीं होगा 2bc², ये वाला ये कट गया, फिर ये वाला भी और ये भी कट जाएगा। अब जोड़ दीजिए 2 और 2 कितना होगा 4, abc, यही हमको प्रूव करना था, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 2 ठो लगातार जीरो करने का कोशिश करते हैं, और 2 लगातार जीरो नहीं हो पाता तो कम से कम 1 जीरो होगा, उसका तो एक्सपैंड कर दिए इस क्वेश्चन में, कम से कम 2 ठो जीरो हो जाए तो अच्छा है, और 2 जीरो ना हो पाए तो कम से कम 1 जीरो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में 1 ही ठो जीरो हो पाया। और ये कंडीशन लोग फॉलो करते हैं, या तो फिर 3 को लगातार 1 1 सोचते हैं, 3 को लगातार 1 1 सोचते हैं रो या तो कॉलम में, और जब 3 को लगातार 1 1 हो जाता है तो 2 ठो इजी से जीरो हो पाता है। फिर समझिए पर क्वेश्चन में 2 ठो लगातार जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब 2 लगातार जीरो ना तो कम से कम 1 जीरो हो जाएगा तो और अच्छा है, 1 जीरो हो जाएगा तो उसी 1 जीरो पकड़ के वो एक्सपैंड कर देंगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए 2 ठो लगातार जीरो करने का, और जब 2 लगातार जीरो नहीं होता तब कोशिश कीजिए 3 ठो लगातार 1 1 करने का, और जब 3 को लगातार 1 1 हो जाए तो 2 ठो जीरो कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। 3 को लगातार 1 1 हो जाएगा या रो या कॉलम में तो यू में जीरो हो जाएगा। अब फिर मान के चलिए ये भी कंडीशन है तो कम से कम तो 1 ठो भी जीरो कीजिए, 1 जीरो हो जाएगा तो 2 ठो हम लोग एक्सपैंड करके बना लेंगे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में 1 ही ठो जीरो हो पाया। चलिए इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट